आप लोगों ने आज फिर लाइब्रेरी से एक किताब निकाली है और इसका नाम है छोटी चींटी की बड़ी दावत। छोटी चींटी की बड़ी दावत। ठीक है, दावत देते हैं ना हम लोगों को, खाने पीने पे बुलाते हैं, उसी तरह से छोटी सी चींटी है। अब देखते हैं क्या दावत देती है। रुक जाओ बेटा, देखिए किसकी लिखी किताब है। कुसुम लता सिंह की और चित्रांकन किया है इरशाद कप्तान ने। तो शुरू करते हैं कहानी। पेज पलटते जाएं और कहानी शुरू होती जाएगी। चित्र तो बहुत सुंदर है, आप लोग इन चित्रों को देख भी सकते हैं, कहानी को समझ भी सकते हैं, देख के भी आप कुछ समझ सकते हैं और कहानी मैं सुना भी रही हूँ। ठीक है, और इनका सुंदर चित्रों का आप बना भी सकते हैं। तो शुरू करते हैं कहानी। इस साल भी सावन भादो सूखे निकल गए। इस साल भी सावन भादो कैसे निकल गए? सूखे। पिछली बार भी बादल देखने को आंखें तरस गई थीं। अब तो जंगल में हरियाली खत्म हो गई। पशु पक्षी आसमान की ओर देखते और कहते, काले बादल जल्दी आओ, पानी तुम बरसाओ। है ना? जैसे देखिए इस बार भी आप लोग कह रहे थे कि गांव में सब लोग कह रहे थे कि सूखा पड़ गया है। कह रहे थे ना कि सावन के समय ज़्यादा बारिश नहीं हुई थी। फिर भादो भी आए तो ज़्यादा बारिश नहीं, अब बरस रहे हैं। तो इसको क्या कहते हैं? क्लाइमेट चेंज। थोड़ा सा मौसम में चेंज आ गया कि जब बारिश होने का मौसम था तब ना होके थोड़ा सा डिले बारिश हो रही, थोड़ा सा देर से बारिश हो रही है ना। इसका प्रभाव खेती बाड़ी पे भी पड़ता है ना। पशु पक्षी सबको पानी की ज़रूरत होती है ना, है कि नहीं? कि सिर्फ आप ही लोग को ज़रूरत होती है खेती बाड़ी के लिए? सबको जरूरत है मैम, पक्षियों मैम, गाय भैंस बकरी सबको पानी की ज़रूरत है। हमें जिंदा रहने के लिए पानी की ज़रूरत है। पशु पक्षी सभी को ज़रूरत है और इसीलिए कहा जाता है जल ही जीवन है। ये वाक्य याद रखिए और जब भी जल गिराइए, बर्बाद करिए तो याद रखिए कि जल बहुत अनमोल है। जल ही जीवन है। जो लोग बर्बाद करें उनको ज़रूर ये सलाह दीजिए ना। ठीक है। तो लेकिन क्या हुआ कि पानी बरसा नहीं बरसा तो नहीं बरसा। जंगल के जानवर भूख प्यास से बेहाल हो रहे थे। सभी जानवर इकट्ठा हुए और शेर राजा के पास पहुँचे। जंगल के सभी जानवर अपने राजा के पास पहुँचे और बोले, महाराज आप तो जानते ही हो कि इस साल भी पानी नहीं बरसा। इस अकाल की स्थिति में हमारे खाने के लिए कुछ नहीं रह गया है। हमारे बच्चे भूखे प्यासे हैं, क्या करें? सभी पक्षी उड़ गए, हम कहाँ जाएं? आप महाराजा हैं, इसलिए हमारे लिए कुछ प्रबंध करें। जानवर ये कहकर रोने बिलखने लगे। क्या करने लगे? रोने बिलखने लगे। ठीक है। फिर उसके बाद शेर बड़ी देर तक सोचता रहा। शेर बड़ी देर तक सोचता रहा। फिर बोला, धरती के ऊपर तो अब कुछ नहीं बचा। धरती के ऊपर तो अब कुछ बचा नहीं। सुनते हैं कि ज़मीन के अंदर भी खाने के लिए बहुत कुछ होता है। शेर ने क्या बोला? जमीन के अंदर खाने के लिए बहुत कुछ होता है, धरती के ऊपर तो कुछ बचा नहीं। भीड़ से सांप निकला और आगे आकर बोला, महाराज सच है, जमीन के नीचे खाने और पीने की चीज़ों का भंडार है, लेकिन ऊपर कैसे लाया जाए? उसे ऊपर कैसे लाया जाए? इसका कोई उपाय नहीं है। फिर क्या हुआ? गधे को गुस्सा आ गया। यह भी कोई बात हुई? जमीन के नीचे खाने का भंडार है तो होगा, है ना? होगा। जब हमें भूखों ही मरना है तो भंडार रहा करे हमारे किस काम का? ठीक है। गधे को क्या लगा? गुस्सा आ गया कि भंडार है तो है, हमारे तो कोई काम नहीं आ रहा ना। तो फिर खरगोश से पूछा गया, सुना है कि ज़मीन के नीचे भी खाने पीने की चीज़ें हैं। तुम तो सुरंग बनाकर रहते हो, तुम तो अवश्य जानते होगे। क्या यह बात सच है? शेर ने पूछा। खरगोश बोला, बात तो 16 आने सच है। ज़मीन के नीचे तो बहुत बड़ा भंडार है, पर वह हमारे किसी काम का नहीं है, क्योंकि उसे बाहर निकालना हमारे बस की बात नहीं है। तो ऐसी चीज़ें किस काम की होंगी जो हमारे बस की नहीं है? सब भूखे प्यासे हैं और भंडार है, लेकिन उन लोगों को नहीं मिल सकता। छोटी सी चींटी खुद को दूसरे जानवरों के पैर के नीचे आने से बचाने की जुगत लगाते हुए यह बातचीत सुन रही थी। छोटी सी चींटी सारी बात सुन रही थी। उसने धीरे से कहा, मैं सोचती हूँ कि सबको थोड़ा बहुत बचा कर जरूर रखना चाहिए। उसने क्या कहा? थोड़ा कुछ बचा कर जरूर रखना चाहिए। यह सोचकर कि न जाने कब ज़रूरत पड़ जाए, है ना, इसलिए उसने कहा, क्योंकि उसने थोड़ी बहुत बचत कर रखी थी।
चींटी ने कहा कि थोड़ा बहुत सबको बचा कर रखना चाहिए। उसकी बात पूरी होने से पहले ही हाथी और भैंसा गुस्से में बोला, मैं रिरियाने वाली इस छोटी चींटी को देखो, ये जो है हमारा मजाक उड़ा रही है, हमें नहीं सुनना। चींटी ने हिम्मत बटोर कर कहा, मैंने अपने बिल में खाने की कुछ चीज़ें बचा कर रखी हैं। कहाँ बचा कर रखी हैं? अपने बिल में खाने की कुछ चीज़ें बचा कर रखी हैं, मैं उसे लेकर आती हूँ। इस कठिन घड़ी में सभी लोग उसी से काम चलाएं। चींटी अपने बिल की ओर चल दी। यह देखकर इतनी गंभीर घड़ी में भी कई जानवरों की हंसी निकल आई। कई जानवरों की क्या निकल आई? हंसी निकल आई। सभी सोचने लगे, कहाँ हाथी और कहाँ चींटी की खुराक। कुछ ही देर में चींटी आई और 4 दाने ले आई। कितने दाने ले आई? 4 दाने ले आई। हाथी ने 4 दाने देखे तो चिघाड़ कर बोला, ओ चींटी, इन 2-4 दानों से जंगल के सब जानवरों का पेट भरना चाहती हो? क्या बोला? ओ चींटी, इन 4 दानों से जंगल के सभी जानवरों का पेट भरना चाहती हो? शेर बोला, हाथी जी, आप बेवजह गुस्सा कर रहे हैं। तुम यह तो सोचो कि इस नन्ही सी चींटी ने अपने लिए जो कुछ बचा रखा है वह ले आई है, और तुम लोग इसे ही उल्टा सीधा कह रहे हो। अब उसके लिए तो 4 दाने बहुत थे ना? चींटी के लिए तो 4 दाने बहुत थे और उसने अपने लिए बचा कर रखा था, है ना? लेकिन वो इस मुश्किल के समय में सबको दे रही थी कि नहीं दे रही थी? शेर की बात सुनकर चींटी बोली, महाराज, हम सभी चींटियों ने जो कुछ भी अपने बुरे दिनों के लिए बचा कर रखा था वह सब कुछ ही देर में आपके सामने हाजिर हो जाएगा। या क्या? देखते ही देखते हजारों चींटियां कतार बनाकर अपने अपने बिलों के अंदर से खाने की चीज़ें बाहर निकाल कर लाने लगीं। सभी चींटियां कुछ न कुछ बचा कर रखी थीं, सब लाने लगीं। वहाँ तो खाने के सामान का पहाड़ खड़ा हो गया। ये देखकर सभी हैरान हो गए। पहाड़ कैसे खड़ा हो गया? क्योंकि सभी चींटियाँ कुछ ना कुछ लाने लगीं, जो जो उन लोगों ने बचा के रखा था। सबको भूख लगी थी। जानवरों ने छक कर दावत उड़ाई। अब भाई जिसके यहाँ जाते हैं, जो भी खाने को मिलता है खाते कि नहीं? और यहाँ तो सभी जानवर क्या थे? भूखे प्यासे थे, और उनको चींटियों ने इतना बड़ा पहाड़ लगा के दे दिया, तो सब लोगों ने खाना शुरू किया। कई दिनों बाद भर पेट खाना मिल पाया था। कई दिनों बाद भरपेट खाना मिल पाया था। जैसे ही जानवर अपने अपने घरों की ओर जाने लगे, शेर बोला, दोस्तों, आप सभी को चींटियों को धन्यवाद देना चाहिए जिन्होंने मुसीबत में आपकी मदद की। आप सब मुझसे वादा करो कि कभी किसी चींटी को जानबूझकर पैर से नहीं दबाओगे। सभी ने शपथ ली कि अब वो किसी भी चींटी को नहीं दबाएंगे और देखकर चलेंगे। पानी की बरसात देखकर जानवर खुशी से नाचने और गाने लगे। सभी जानवर क्या करने लगे? नाचने और गाने लगे। बादल आए, झमझम पानी लाए। क्या गाने लगे? काले बादल आए, झमझम पानी लाए। ठीक है। और तब से चींटियाँ जंगल में बेरोक टोक घूमने लगीं। जब बारिश बंद हो गई तो वे खाने पीने का सामान अपने बिल में इकट्ठा करती रहती हैं, क्योंकि न जाने फिर कब जानवरों को दावत करनी पड़ जाए, कब चींटी को फिर से दावत देनी पड़ जाए। इसलिए वो अपनी जो है सामान इकट्ठा अभी भी करती रहती हैं कि जब मुश्किल के दिन आए तो उनके पास खाने पीने की सामग्री रहे। जो हमें चींटियों से क्या शिक्षा मिलती है कि हमें थोड़ी बचत करके रखनी चाहिए कि कभी मुश्किल की कोई समस्या आ जाए तो हमारे पास चीज़ें रहें, है ना, रहें, ताकि जैसे देखिए बाढ़ आ जाती है, कभी कुछ समस्या आ जाती है तो हमारे पास कुछ ना कुछ चीज़ खाने पीने की बची रहे। ऐसा ना हो कि हम सब कुछ समाप्त करके रखें। ठीक है। तो कैसी लगी कहानी? अच्छी लगी। अच्छी लगी? यस मैम। ठीक है। धन्यवाद बच्चों।